नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति की कोई न कोई महत्वाकांक्षा अवश्य होती है। खुद के जीवन में भविष्य में आगे क्या होने वाला है, यह जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य में होती है। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों का गणित है। 12 राशि, 12 स्थान, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र पर ज्योतिष शास्त्र आधारित है। 360 अंश का ब्रह्मांड हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन लाएंगे, यह जानने की तमन्ना हर किसी के मन में रहती है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 659वां एपिसोड है, जिसका नाम है लाभ स्थान पर 9 ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, पिछले एपिसोड में लाभ स्थान में 12 राशियों का फल हम जान चुके हैं। आज हम लाभ स्थान पर 9 ग्रहों की दृष्टि का फल जानेंगे। हमारी 9 ग्रहों की दृष्टि के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, जबकि मंगल की 4थी और 8वीं अतिरिक्त दृष्टि होती है। गुरु और राहु की 5वीं और 9वीं अतिरिक्त दृष्टि होती है और शनि की 3री और 10वीं अतिरिक्त दृष्टि होती है। हमारी जन्म कुंडली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनी होती है। हमें उसी समय जन्म मिलता है जब हम नए जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत सके। हमारी जन्म कुंडली एक दर्पण है जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का घटनाक्रम हम देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। आंख, जिसे हम नेत्र भी कहते हैं, यह हमारे शरीर का वह अंग है जिससे हम इस रंगीन दुनिया को देख सकते हैं। हमारी 5 मौजूदा इंद्रियों में आंख हमारी सबसे कीमती इंद्रिय है। इसके अलावा यह हमारे शरीर का छोटा और जरूरी अंग भी है। दोस्तों, जिस तरह हमारे पास दृष्टि है, इसी तरह हमारे 9 ग्रहों की भी दृष्टि होती है। आज हम 9 ग्रहों की दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर होगी, तो इसका कैसा फल हमें मिलेगा, ये हम जानेंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले सूर्य की दृष्टि को हम जानेंगे। सूर्य को पिता, आत्मा और राजा कहते हैं। सूर्य की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य पंचम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। सूर्य की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी तो आपको रोजाना धन मिलता रहेगा। आप नौकरी करके अपनी मेहनत से धन कमाते रहेंगे। आपकी सभी जरूरतें पूरी होगी। आपकी संतान को मिसकैरेज का खतरा रहेगा। आप उत्तम तीर्थ यात्रा भी करेंगे। आप साहसिक व्यक्ति बनेंगे और आप एक बुद्धिशाली व्यक्ति होंगे। आपको कोई मानसिक रोग की शक्यता रहेगी। आपको तरह तरह की चीजें प्राप्त होगी। धातुओं के उत्पादन से आप लोगों को आकर्षित करेंगे। और यदि चंद्र हमारी माता है, हमारा मन भी है, यह एक अस्थिर ग्रह है। चंद्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है जो 11वें स्थान पर आएगी। चंद्र पंचम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। चंद्र की दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर होगी तो जातक का चंद्र रोगों का नाश करेगा। जातक को बेशुमार सुख मिलता है। वह हमेशा खुश मिजाज और
आनंदित रहता है, अनेक लोगों में वह सम्मानित बनता है, उसे हर तरफ से लाभ होता है, वह धन धान्य और मकान की प्राप्ति अवश्य करता है, पत्नी और संतान का सुख उसे उत्तम मिलता है, उसे पशु का सुख भी मिलता है, साथ ही सोना चांदी का सुख भी मिलता है, उसके पास दिनों दिन धन बढ़ता ही रहता है। अब जानेंगे मंगल के विषय में। मंगल की दृष्टि का फल 11वें स्थान पर। मंगल साहस, पराक्रम और छोटे भाई का कारक है। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। आपकी कुंडली में मंगल यदि अष्टम स्थान में होगा तो मंगल की चौथी दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। मंगल यदि 5वें होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी, और मंगल यदि चौथे होगा तो मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। मंगल कहीं से भी बैठकर लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि डालेगा तो जातक के आयुष्य की वृद्धि होती है, पत्नी के पहले गर्भ का नाश होता है, सुवर्ण और धन धान्य का लाभ यहां मिलता है, तांबे की धातु से नुकसान होता है, अलबत्ता संतान का सुख मिलता जरूर है। एक और ग्रह की दृष्टि को जानेंगे जिसे कहते हैं बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध बुद्धि का कारक है, उसकी सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। बुध पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। बुध की दृष्टि लाभ स्थान पर हो तो जातक भाग्यशाली होता है, वह सुखी और धनवान होता है, धन का सुख उसे काबिले दाद मिलता है। विज्ञान के विषय में ऐसा जातक चतुर और होशियार होता है, उसे दुनिया में लोगों की प्रशंसा और प्रसिद्धि ज्यादा मिलती है, और पुत्री संतान भी उसे ज्यादा होती है। वह शास्त्रों पुराणों का जानकार होता है, उसका जीवन संपत्तिवान और विलासी होता है। एक और ग्रह गुरु एक बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु धन, विद्या और संतान के कारक है। गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है, उसकी दृष्टि में अमृत है। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि 5वीं होगी तो गुरु होगा सप्तम में, और उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी तो उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी तो गुरु पंचम में बैठा होगा। गुरु यदि तीसरे होगा तो गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। गुरु कहीं से भी लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को दीर्घ आयुष्य मिलना तय है, पत्नी और संतान का सुख अच्छा मिलता है, जातक धनवान बनता है। ऐसे जातक को सज्जनों की संगत से लाभ होता है, जातक सौम्य स्वभाव का होता है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोह या चिंता का समय आ जाए तो यह अच्छे वक्ता बनकर बाजी संभाल लेते हैं, किसी भी कार्य में उनको विजय ही मिलता है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत होने की वजह से जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां शुभ होता है।
एक और ग्रह जानेंगे शुक्र को। शुक्र वैभव का कारक है। शुक्र प्रेम वासना और पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। शुक्र पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। शुक्र की लाभ स्थान पर दृष्टि जातक को वाहन का सुख देती है। धन उसके पास बढ़ता ही चला जाता है। जातक को प्रसिद्धि मिलती है, वह यशस्वी बनता है। पत्नी का सुख उसे उत्तम मिलता है। उसके शत्रु का वह नाश करता है। वह नगर का अधिपति बनता है। अपने पूर्वजों के रीति रिवाज या परंपरा को वह चालू रखता है। अपने रिश्तेदारों का वह संपूर्ण ध्यान रखता है। एक और ग्रह को भी जल्दी से जानेंगे और वह है शनि। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। यह एक मंद गति के ग्रह है। शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि नवम में होगा तो उनकी तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। शनि पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। और शनि यदि दूसरे स्थान में बैठा होगा तो उनकी 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। शनि कहीं से भी लाभ स्थान को देखेगा तो जातक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसे नगरपति बनने का गौरव और लाभ मिलता है। संतान और मित्र का सुख भी उसे मिलता है। लोहे संबंधित व्यापार से उसे बेशुमार लाभ होता है। उसे सदा धन और धान्य की प्राप्ति होती रहती है। उसे बुरे लोगों से भी धन का लाभ मिलता रहता है। आइए एक और ग्रह को भी जान लेते हैं और वह ग्रह होगा राहु। राहु जो एक मायावी ग्रह है। राहु की दृष्टि का विचार भी अब यहां हम करेंगे। राहु का फल अचानक मिलता है, ये बात ध्यान में रखें। राहु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है। राहु सप्तम में होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। राहु यदि पंचम में होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। और यदि राहु तीसरे होगा तो पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। राहु कहीं से भी लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को राजनीति से या राजनीति से जुड़े लोगों से लाभ मिल सकता है। जातक को दीर्घायुष्य मिलता है। शरीर स्वास्थ्य जातक का अच्छा रहता है। धन का लाभ भी बेशुमार हमेशा के लिए उसे मिलता रहता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह होता है और ये मायावी धन ही देता है। तो दोस्तों, आज हमने 11वें लाभ स्थान पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल जाना। यहां हमने केतु की दृष्टि का फल नहीं बताया है, क्योंकि केतु बिना माथे वाला ग्रह है, उसकी दृष्टि नहीं होती। क्योंकि जिसके पास आंख ही ना हो वो दृष्टि कैसे डाल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।